स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिन होगी आज का 7 सितंबर 2020 यानी कि सोमवार का, और सप्ताह की एक नई शुरुआत के साथ ही जानते हैं आज की ताजा खबरें, बड़े खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो चलिए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों बड़ी खबर में जानेंगे कि लॉकडाउन में इंटरनेट का उपयोग बढ़ने से बढ़ रहा है रिस्क, इससे बचने के लिए बीमा करवाना है जरूरी। जी हाँ, और साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि जल्द ही पूरी तरह से बदल जाएगा आपका व्हाट्सएप, इस साल आने वाले हैं कुछ 4 धांसू फीचर्स। और साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि खेती के काम में नहीं आएगी कोई भी दिक्कत और रुकावट, मोबाइल एप्लीकेशन से मिलेगी किराए पर सभी तरह की मशीनें। तो सरकार जो दोस्तों खेती में काम आने वाले सभी तरह की मशीनें जो है वो किराए पर देने की विचार कर रही है। और इसी के साथ अगली बड़े खबर में जानेंगे कि दिवाली तक सस्ते हो जाएगी कार और बाइक, सरकार ने कर दिया है कुछ बड़ा ऐलान। चलिए इसी के साथ दोस्तों होम लोन लेना भी सस्ता हो चुका है, किस बैंक में सबसे सस्ता मिल रहा है जानेंगे खबर में। और साथ ही एडवर्टाइजमेंट को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी हो चुके हैं। और साथ ही अगली खबर में जानेंगे कि मात्र 3,50,000 रुपए में सरकारी सब्सिडी के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं अपना खुद का घर। चलिए अगली खबर में जानेंगे कि आज से शुरू हो जाएगी ट्रेन, रेल यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी खुशखबरी। और वहीं कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें, उसके ऊपर भी जानेंगे चर्चा। और साथ ही बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को देगी 1-1 लाख रुपए। और वहीं दोस्तों सरकार जो है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है। और वहीं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर में जानेंगे कि रिया ने आखिर कबूल कर ली सुशांत के घर पर ड्रग्स आने की बात। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर जानेंगे। साथ ही दोस्तों एक एक करते हुए जानेंगे देश और दुनिया की तमाम तरह की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो को नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए सबसे पहले और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज से शुरू हो जाएगी मेट्रो ट्रेन। डीएमआरसी ने सफर करने वालों को दिए कुछ सेफ्टी टिप्स। जी हाँ, आपको बता दें कि मेट्रो की रेल सेवाएं 169 दिन बाद एक बार फिर से आज यानी कि 7 सितंबर से शुरू होने जा रही है। लेकिन इस बार मेट्रो के सफर के दौरान आपको कुछ नए नियमों का ध्यान रखना होगा। और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से यात्रियों को कुछ सेफ्टी टिप्स जो है वो बताए गए हैं। यानी कि दोस्तों डिपार्टमेंट ने कहा है कि आपको यात्रा के दौरान कम से कम बोलना है और बात जो है वो कम से कम करने की सलाह दी है। उसके अलावा जरूरी ना हो तब तक दोस्तों मेट्रो से यात्रा नहीं करें। और वहीं मास्क का इस्तेमाल करने के साथ ही आपको 15 से लेकर 30 मिनट तक ज्यादा टाइम लेकर चलने की सलाह दी है, ताकि दोस्तों स्टेशन पर कुछ चेकिंग वगैरह करने में भी आप सरकार की तरफ से सहयोग करें। आपको आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और साथ ही ट्रेन में यात्रा करने से पहले आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। उसके अलावा आपके शरीर की टेस्टिंग की जाएगी, आईसीएमआर टेस्ट किया जाएगा, जिससे कहीं आपको बुखार तो नहीं, इसके लिए कुछ चेकिंग वगैरह की जाएगी। तो इस तरह के कुछ सेफ्टी और सुरक्षा मानक का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद आप जो है दोस्तों आज से ही मेट्रो रेल सेवा जो है उसमें यात्रा कर सकते हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर एक और निकल कर आ रही है कि रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 12 सितंबर से चलेगी 80 और नई ट्रेनें। तो 3-4 दिन बाद से दोस्तों 80 ट्रेनें एक बार फिर से देश में चालू हो जाएगी। और अभी फिलहाल 230 ट्रेनों का परिचालन चल रहा है और 80 नई सिरे से दोस्तों यहाँ पर चालू हो जाएगी। कब से? 12 सितंबर 2020 से, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगली खबर है, रिया चक्रवर्ती ने कबूल करी सुशांत के घर पर ड्रग्स आने की बात। जी हाँ, सूत्रों का कहना है कि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है और जिसके आधार पर रिया ने सुशांत के घर पर ड्रग्स आने की बात कबूल की है। रिया के कई सवालों के जवाब से एनसीबी संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसे आज सोमवार को वापस पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि दोपहर करीब 12:15 बजे रिया जो है एनसीबी के ऑफिस पहुंच गई थी और जिससे 6 घंटे लगातार पूछताछ चली थी। काफी बड़े खुलासे भी हुए हैं। और दोस्तों साथ ही सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में रिया ने यह बात कबूल कर ली है कि सुशांत के घर पर ड्रग्स आता था। हालांकि वो सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाई है, लेकिन बहुत ही जल्द अब दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस का जो खुलासा है ना वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। चलिए अगली खबर है, जल्द ही पूरी तरह से बदल जाएगा आपका व्हाट्सएप, इस साल आने वाले हैं कुछ 4 तरह के नए और धांसू फीचर्स। जी हाँ, व्हाट्सएप यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा मजेदार और बेहतर बनाने के लिए समय समय पर नए अपडेट्स लेकर आता रहता है, जहाँ पर स्टोरेज यूजेस टूल वगैरह में कुछ सुधार होंगे। यानी कि दोस्तों बड़ी फाइल या छोटी फाइल आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाती है ना, तो उसका कुछ अलग अलग होगा। रिंगटोन जो है वो ग्रुप कॉल के लिए आप अलग से सेट कर सकते हैं, पर्सनल कॉलिंग के लिए कुछ अलग से ग्रुप जिसमें रिंगटोन सेट कर सकते हैं। स्टिकर वगैरह में भी कुछ बदलाव किया जा रहा है, यूजर इंटरफेस दिखने में कुछ अलग से ही बदलाव किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ व्हाट्सएप में दोस्तों बड़ा बदलाव होने के बाद आपको व्हाट्सएप और भी ज्यादा अच्छा तरीके से दिखने लगेगा। चलिए ना दोस्तों अगले बड़े खबर है कि खेती में काम में नहीं आएगी रुकावट, मोबाइल एप्लीकेशन से मिलेगी किराए पर मशीन। जी हाँ, दरअसल देश के किसान परिवारों के लिए बहुत ही बड़े खुशखबरी निकल कर
आ रही है, जहाँ पर अगर आप खेती करते हैं या खेती करने के लिए इच्छा रखते हैं ना, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल भारत सरकार के कृषि और कृषि कल्याण विभाग मंत्रालय ने एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया है जिसके माध्यम से किसी भी किसान की खेती किसानी से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां हासिल कर सकते हैं और साथ ही खेती की मशीनें जैसे कि फार्म टूल्स वगैरह मशीनरी, जिसमें ट्रैक्टर, टिलर, रोटावेयर सहित तमाम तरह की जो मशीनें हैं ना, वो किराए पर ले सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास अगर ट्रैक्टर या अन्य कोई मशीन वगैरह यंत्र है जो कि खेती के काम में आता है ना, तो उसे आप किराए पर देकर भी सरकार का सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन का नाम क्या है? फॉर्म्स फार्म मशीनरी। तो इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके किसान परिवार जो है ना, वो अच्छी तरीके से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, अपना कामकाज और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए अगली खबर है, दिवाली और दशहरे में सस्ते हो जाएगी कार और बाइक, प्रकाश जावड़ेकर ने किया कुछ बड़ा इशारा। आपको बता दें, केंद्रीय उद्योग मंत्री प्रकाश जी जावड़ेकर ने ऑटो संगठन के कार्यक्रम में बोलते हुए जीएसटी के रेट में कटौती करने का इशारा किया है। दरअसल फिलहाल व्हीकल्स के ऊपर 28% का जीएसटी लगता है, जिसे सरकार घटाकर 18% करने पर विचार कर रही है। और इसके मद्देनजर बाइक की जो कीमत है वो लगभग 10,000 रूपए सस्ती हो जाएगी और साथ ही कार की कीमत 1 लाख रूपए तक सस्ती होने की जो प्लानिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि आखिर कहां पर सस्ता मिलेगा सबसे सस्ता होम लोन। जानते हैं टॉप 10 बैंकों की लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों देश में सबसे सस्ता होम लोन जो है ना, वो आपको एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज बैंक जो है वो ही दे सकते हैं। और हाल ही में बैंकों में अपनी ब्याज के रेट में कटौती का ऐलान किया है। और दोस्तों एसबीआई में लगभग होम लोन के ऊपर 7% ब्याज की रेट पर आपको लोन जो है उपलब्ध करवा दिया जाता है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि बदल गए हैं एडवर्टाइजमेंट के नियम। अब इन बातों का रखना होगा विशेष रूप से ध्यान। जी हाँ, आपको बता दें कि एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन के संबंध में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तावित दिशा निर्देशों का एक व्यापक मसौदा जारी किया है, जिसके तहत दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के जो नियम है वो सरकार ने बदल दिए हैं। जिसके अंतर्गत विज्ञापन में डिस्क्लेमर यानी कि जो कोई चेतावनी वगैरह होती है वो साफ स्पष्ट तौर पर और मोटी और पढ़ने वाली होनी चाहिए, जिससे कि कोई सामान्य दृष्टि वाला, कोई कम देखने वाला आदमी जिसको छोटे छोटे बारीक अक्षर दिखते नहीं है ना, वो भी आराम से चेतावनी को पढ़ सके। तो इस तरह से कुछ विज्ञापन के नए नियम जारी हुए हैं। और इसके साथ जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब डॉक्टर की बिना पर्ची के भी करवा सकते हैं कोरोना का टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नई गाइडलाइंस। जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोरोना वायरस सबसे पहले कौन से देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि कोरोना वायरस नामक महामारी सबसे पहले कौन से देश में फैली थी? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 999 रुपए का 1 साल का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एक लकी विनर को 1 साल का मोबाइल रिचार्ज है ना, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से। चलिए फिर से रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो डॉक्टर की पर्ची के बिना भी आप करवा सकते हैं कोरोना का टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। तो दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस के जो मामले हो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर एक नजर कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों के बारे में जाने तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 89,623 नए मामले सामने आए हैं और पॉजिटिव मरीजों की संख्या 42,500,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द 50 लाख कोरोना के पॉजिटिव मरीज होने वाले हैं। इसी तरह से रफ्तार अगर बढ़ती रही तो मात्र एक सप्ताह के अंदर अंदर दोस्तों 50 लाख के आसपास कोरोना के मामले पहुंच जाएंगे। लेकिन इनमें से 32 लाख लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं, जबकि 71,663 व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। तो दोस्तों कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर सरकार जो है ना वो टेस्टिंग का दायरा और आंकड़ा बढ़ाने पर विचार कर रही है। और उसी के मद्देनजर सरकार ने दोस्तों प्राइवेट लैब या कोई सी भी ऐसी लैब जहाँ पर अगर आपके मन में शंका है कि आपको कोरोना का टेस्ट करवाना है, या दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी बाहर जाना है, फ्लाइट में बैठना है, विदेश में जाना है, किसी भी तरह की कहीं यात्रा करनी है, या फिर कोरोना के हल्के पुल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, तो दोस्तों आप बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना डॉक्टर की पर्ची के भी किसी भी लैब में जाकर कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं जहाँ पर कोरोना के टेस्ट की फैसिलिटी हो। तो दोस्तों सरकार ने कोरोना टेस्ट को लेकर इस तरह से कुछ एक नए नियम जारी किए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में इंटरनेट का उपयोग बढ़ने से बढ़ रहा है साइबर रिस्क। इससे बचने के लिए बीमा करवाना है जरूरी। तो कोरोना के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान हाल ही में यात्रा के दिनों में पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइस पर इंटरनेट की खपत हुई है और इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब साइबर रिस्क की चपेट में आने की संभावना बढ़ गई है। लॉकडाउन के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग अब भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इंटरनेट के उपयोग से खासकर नए यूजर्स, बुजुर्ग और कम टेक्नोलॉजी की जानकारी रखने वालों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसी के मद्देनजर दोस्तों उनको अकाउंट का इंश्योरेंस करवाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसे में आप अपने अकाउंट का इंश्योरेंस करवाकर आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। आपके अकाउंट का इंश्योरेंस कैसे होगा? तो जहाँ पर आपका खाता है ना, वो सभी बैंक वाले जो आपके अकाउंट के इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार
सरकार 6 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 1-1 लाख रुपए का देगी मुआवजा। आपको बता दें दोस्तों कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में मानवाधिकार कार्यकर्ता जो कि दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठनों पर काम कर रहे हैं, उन सभी को सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि जो मुहैया करवाने की घोषणा करी है। चलिए अगली बड़ी खबर की अगरबत्ती बनाने वाले 6500 कारीगरों के लिए अच्छी खबर, सरकार देगी ऑटोमेटिक मशीनें। जी हाँ, आपको बता दें केंद्र सरकार ने ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के लिए प्रोग्राम का ऐलान किया है और इसके तहत अगरबत्ती बनाने वालों को 400 ऑटोमेटिक मशीनें जो बांटी जाएगी और इन कारीगरों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार कई स्तर पर प्रयास भी कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको भी अगरबत्ती बनाने के लिए मशीन की आवश्यकता है और अगर आप सरकार की तरफ से इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अगरबत्ती बनाने के लिए सरकार की तरफ से आप मशीन जो है वो हासिल कर सके। चलिए अगली खबर है कि क्या ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना गैर कानूनी है या नहीं, तो रेलवे डिपार्टमेंट ने दिया बड़ा जवाब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कहीं पर भी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको कटोरा लेकर भीख मांगने वाले कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएंगे। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे माई। तो इस तरह के कुछ बच्चे, बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि दोस्तों युवा वर्ग के लोग जो कि अच्छे खासे कामकाज भी कर सकते हैं, उनको भी आपने भीख मांगते हुए देखा होगा। और दोस्तों आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर भीख मांगना सही है या गलत, कानूनी है या गैर कानूनी, अपराध है या बिना अपराध। तो दोस्तों इस सवाल के जवाब में रेलवे डिपार्टमेंट का आखिर क्या है कहना, तो आपको बता दें कि रेलवे डिपार्टमेंट के नए प्रस्ताव के बाद अगर कोई व्यक्ति ट्रेन या फिर स्टेशन पर भीख मांगते हुए पाया जाता है तो उन्हें कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा। आपको बता दें फिलहाल इंडियन रेलवे एक्ट के सेक्शन 144 के तहत अगर कोई व्यक्ति ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की जेल और 2000 रुपए का जुर्माने की सजा हो सकती है। तो सरकार ने इस सजा को माफ कर दिया है, अब कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा। चलिए अगली खबर है इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का नया कदम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है और इसके तहत देश भर में मौजूद सभी तरह के 69,000 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग कियोस्क जो है वो लगाए जा सकते हैं। सरकार कितनी बड़ी स्कीम लेकर आई और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार, स्कूटी, बाइक या किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को अगर आप खरीदते हैं ना तो सरकार की तरफ से भारी भरकम तरीके से आपको सब्सिडी मिलती है। रजिस्ट्रेशन के लिए, आरसी के लिए दोस्तों 1 रुपए का टैक्स आपको जमा नहीं करवाना है। इतनी बड़ी स्कीम जो है सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए लेकर आई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।